कराची के ताजिर रहनुमा मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म गलने सड़ने के इब्तदाई मरहले में था। जिस्म पर काले धब्बे मौजूद थे। खोपड़ी के दाएं हिस्से में गहरा जख्म मौजूद। मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही भी हुई। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासर होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में दाईं जानिब छठी पसली का फ्रैक्चर, कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने तफ्तीशी टीम को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस पर मीर रजा के खानदान को हिरासा करने का इल्जाम। कहा, AIG और SSP की तहकीकाती टीम पर भरोसा नहीं। साबित हो गया कि मीर रजा की कमर पर गोली लगी। असरात 5वीं पसली पर आए। गोली की वजह से मीर रजा के फेफड़ों में खून भर गया था। लगता है मीर रजा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा के पांव के अंगूठे पर जख्म है। 17 सैंपल्स फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। मीर रजा के वालिद बोले, मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। मीर रजा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट ऐसी ना आती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब दौरे सऊदीया के बाद लाहौर आमद गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान आल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। OIC और कई इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम तोहा ने मुआहिदे को खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। 3 ममालिक की क़यादत और काविशों को भी सराहा। बहरीन की वज़ारत ख़ारिजा ने मुआहिदे को इलाकाई दिफाई निज़ाम में अहम इजाफा करार देते हुए कहा, यह खलीज ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। यमन ने बहेरा अहमर, खलीज अदन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में अहम इक़दाम, जबकि सोमालिया ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मौसर स्ट्रेटेजिक ताउन करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। दिफाई मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। पाक सऊदी तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। भारत भी पाकिस्तान की मफादात गर्दानने लगा। सह मुल्की ताउन से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फ़वाइद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहिदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। मुआहिदे से पाकिस्तान को तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मफाद में है। शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर जश्न का समा। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहरा दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर क़यादत को तहनीयती पैगाम, मुआहिदे से मुतालिक वीडियोज़ और नगमे नशर। शहरी पैगामात में मक्का दिफाई मुआहिदे को तीनों ममालिक के अमन, सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत करार दिया गया। उधर लाहौर के लिबर्टी चौक में भी मक्का दिफाई मुआहिदे की खुशी का जश्न मनाने की तैयारियां। 3 रोज़ा तकरीबात में मेगा कॉन्सर्ट के साथ साथ आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2/3 अक्सरियत से आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ये कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद किया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान की शारत है।
उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी, 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ मजीद 6 सीटों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कश्मीरियों को तमाम हुकूक मिल रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है, कोई ताकत कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, हुकूमत के अंदर से शुरू हुई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं, वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर वज़रा के नए सूबों के बयानात सवालिया निशान हैं। मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अब तक कोई मुशावरत नहीं की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक उम्मीदवारान इंतखाबी कवानीन, ज़ाब्ता अखलाक और कमीशन की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुंछ और सदनौती में अमन व अमान से मुताल्लिक़ खदशात के पेश नज़र 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इन हल्कों में नई तारीख और नज़रसानी शुदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास उत्तरा पंजाब को सूबा भर में मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन्स और गार्बेज बैग्स इस्तेमाल करने का हुक्म। कमर्शियल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट्स भी साफ करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 8 अजला में स्कूल ऑफ ऑटिज्म कायम करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को स्कूलों के लिए एराजी फराहम करने से मुताल्लिक मुरासला इरसाल। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा में मरीम नवाज स्कूल्स ऑफ ऑटिज्म बनाए जाएंगे। फैसलाबाद, भावलपुर, डीजी खान और गुजरात में भी ऑटिज्म स्कूल बनेंगे। पॉलिसी बंद कमरे में बन रही है और पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। जिसने क्लिनिक नहीं चलाया वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि महीने का 1 करोड़ का बिल कैसे देना है बिजली का। 2 कम से कम मेंबर पीएमडीसी काउंसिल में हमारे होने चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से डिसीजन मेकिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम फैक्ट्स तो बताएंगे। कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। लाहौर में पामी पंजाब की नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने हुकूमत से पॉलिसी मेकिंग में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पामी चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, पॉलिसी बनाने वालों को मसाइल का पता ही नहीं। पॉलिसी वो बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। मुल्क सोने चांदी ऑयल पर नहीं, पॉलिसियों के साथ चलते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल करें ताकि क्वालिटी एजुकेशन पर बात हो सके। मेडिकल कॉलेजेस से फीसों का पूछने वालों को क्या दीगर इदारों में छोटी क्लासेस की फीसों का नहीं पता? हम फीस ना लें तो फैकल्टी समेत दीगर अखराजात कहां से पूरे करें? ईरान अपने हुकूक के हुसूल और तनाज़ात के हल के लिए जंग की बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देता है। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ताकत के सामने झुकने की बजाय अपने हुकूक का दिफा करेगा, ताहम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात उसी वक्त मौसर हो सकते हैं जब वो धमकी, दबाव और यकतरफा मुतालिबात से पाक हों। ईरान अपने कौमी हुकूक और खुद मुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। खित्ते में अमन लौटते ही खलीज फारस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काजिम गरीबाबादी का कहना है, खलीज फारस की रियासतों में इत्तफाक राय उभरा था कि इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर खुद इलाकाई ममालिक को ज़ेर बहस नहीं लाने चाहिए। ईरान इस सोच का खैर मकदम करता है। खलीज फारस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत के लिए ज़मीन हमवार की जाएगी। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, ज़्यादातर हमले अमरीका ने किए थे।
वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लिश टीम से टेस्ट सीरीज का मिशन कौमी टीम ने लंदन में डेरे डाल दिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शेड्यूल। पाकिस्तान टीम सीरीज से कबल सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में होगा, दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को लंदन, तीसरा बर्मिंघम में खेला जाएगा। और जश्न आजादी में सिर्फ 5 रोज बाकी, छोटे बड़े शहर आजादी के रंग में रंगने लगे। गलियां, मोहल्लों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। आप जश्न आजादी की तैयारी कैसे कर रही हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।